हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्गवान और मैं इस समय हूं शिवाजी पार्क में। शिवाजी पार्क मुंबई का एक फ़ेमस एरिया है। यहां पर ये एक पार्क है, इसमें क्या नाम है, क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरे गेम्स खेलने के लिए सुविधा है। प्रैक्टिस करने के लिए पूरे शहर से लोग आते हैं, यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा यहां पर जो है छोटे बच्चों के, यानी कि जो 7-8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी खेलने की सुविधा अलग से पार्क बना हुआ है। उसके अलावा बड़े बूढ़ों बुज़ुर्गों के बैठने के लिए भी सुविधा है, अलग से पूरा एक कोना बना हुआ है, वहाँ जा सकते हैं। जिम भी यहाँ पर शिवाजी पार्क में दिया हुआ है, तो जो भी यहाँ पर जिम करना चाहे वो आकर के यहाँ पर जिम कर सकता है, घूम सकता है, बैठ सकता है, एंजॉय कर सकता है। सुकून से बैठने की अच्छी सुविधा यहाँ पर है। तो ये एक अच्छा एरिया है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। अलग अलग फुटेज हमने रिकॉर्ड किए हैं और आगे रिकॉर्ड भी करेंगे। इसके अलावा मेरा सोचना ये है, फ़िलहाल तो मैंने ये तय किया है, यहाँ पास में समंदर का किनारा है, वो मैं आपको दिखाऊं। शिवाजी फिर पार्क वहीं से जाने के लिए धीरे-धीरे हम सबसे आगे पहले बढ़ेंगे पहुंचे दादर माहिम रेलवे बीच की स्टेशन। तरफ। दादर मुंबई का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला स्टेशन माना जाता है। दादर से वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों लाइंस की ट्रेनें जाती हैं और यहाँ मुंबई सबअर्बन रेलवे का टर्मिनल भी है। शिवाजी पार्क जाने के लिए हमने दादर से वेस्ट साइड का एग्जिट लिया और हम आ गए दादर के मशहूर बाजार की ओर। जिस दिन हमने ये वीडियो बनाया है उस दिन गणेश चतुर्थी थी, इस वजह से बाजार में उतनी भीड़ नहीं है जितने के आमतौर पर होती है। दादर शहर का पहला प्लान्ड एरिया है और अगर आपको मराठी कल्चर देखना है तो दादर से अच्छी कोई जगह नहीं है। 16वीं शताब्दी में इस एरिया को लोअर माहिम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये माहिम आइलैंड पर स्थित है। माहिम मुंबई के 7 आइलैंड्स में से एक है। मुंबई के 7 आइलैंड्स कुलाबा, आइल ऑफ बॉम्बे, माहिम, मजगांव, ओल्ड वुमेंस लैंड, परेल और वर्ली हैं। दादर स्टेशन से पश्चिम साइड का एग्जिट लेकर हम आगे आए तो पहले पड़ेगा ये प्लाजा सिनेमा, और फिर थोड़ी दूर चलेंगे तो फुटपाथ पर स्ट्रीट मार्केट और खाने पीने की कुछ दुकानें दिखेंगी। फिर शिवसेना भवन के पास ही चौराहा पड़ेगा। थोड़ी दूर चलेंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं। यहाँ हमने मनीष कैफे पर चाय पी और चाय पीकर थोड़ी दूर चले थे कि हम पहुँच गए शिवाजी पार्क। छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क मुंबई के माहिम एरिया में पड़ता है। इसके सबसे नज़दीक जो स्टेशन है वो है दादर। हालांकि माटुंगा रोड स्टेशन से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये शहर का सबसे बड़ा पार्क है। 28 एकड़ में फैले इस पार्क में क्रिकेट, फुटबॉल और कई अन्य खेलों को खेलने के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा पार्क के चारों ओर पेड़ लगे हैं और लोगों के पैदल चलने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। कुछ लोग तो दिन की थकान दूर करने के लिए साइड में बने चबूतरों पर सो भी जाते हैं। शिवाजी पार्क की स्थापना सन 1925 में हुई। 1927 तक इस पार्क को माहिम पार्क के नाम से जाना जाता था। सन 27 में इसका नाम बदलकर शिवाजी पार्क कर दिया गया। शिवाजी पार्क के मेन गेट पर शिवसेना नेता बाल ठाकरे की स्वर्गवासी पत्नी मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा लगी हुई है। बाल ठाकरे का भी अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में ही हुआ था। 47 से पहले शिवाजी पार्क में आज़ादी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ करते थे। आज़ादी के बाद महाराष्ट्र राज्य की मांग के यहाँ पर कई आंदोलन हुए। ये पार्क बहुत बड़ा है। इस समय तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं है जितने की होती है, लेकिन इसका कारण ये है कि अभी बारिश का सीज़न है और इस समय त्यौहार भी चल रहा है। शिवाजी पार्क के पास आपको ये बरिस्ता कैफ़े दिखेगा। इसी के पास के चौराहे को जैसे ही आप पार करेंगे आपको समंदर नज़र आने लगेगा और थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो आप समंदर तक पहुंच जाएंगे। इसके लेफ़्ट में आप देखेंगे तो आपको दादर सी फेस नज़र आएगा। दादर सी फेस के पास ही है चैत्य भूमि और यहाँ पर बुद्धिस्ट चैत्य है और इसी जगह पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अंतिम संस्कार भी हुआ था। जहाँ हम खड़े हैं उसके लेफ़्ट साइड तो हमने आपको बताया कि दादर सी फेस और चैत्य भूमि है, और राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पर हम आगे चलेंगे तो आएगा माहिम बीच। हम माहिम बीच जाएंगे और उसके बाद आगे माहिम दरगाह भी जाएंगे। हम अभी दादर और माहिम में ही हैं। माहिम की बात करें तो 13वीं शताब्दी के राजा भीमदेव की राजधानी माहिम थी। उन्होंने प्रभा देवी में कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की थी और साथ ही बाबुलनाथ मंदिर भी उन्होंने बनवाया था। आज के दौर में माहिम एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर धर्म के मानने वाले लोग मिलेंगे। कुछ ही मीटर के दायरे में आपको यहाँ पर हिंदू मंदिर, मुस्लिम मस्जिद, ईसाई चर्च और पारसी फायर टेम्पल मिल जाएंगे। यहाँ अमीर, अपर मिडिल क्लास मराठी आबादी ज़्यादा संख्या में रहती है। हम समंदर के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं और ये सीधा रास्ता है। यहाँ से आप चलेंगे तो आप माहिम दरगाह तक पहुँच जाएंगे। आप चाहें तो सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं और चाहें तो समंदर किनारे के रास्ते भी जा सकते हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इस रास्ते पर आपको बहुत से प्रेमी जोड़े दिखेंगे। इसकी वजह यह है कि रास्ता थोड़ा सा शहर की भीड़ से अलग है, इसलिए यहाँ सुकून भी है और साथ ही कोई देख ना ले इसका डर भी यहाँ कम रहता है। तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं है, वरना एक रोज़ जब मैं आया था तो यहाँ पर लाइन से प्रेमी जोड़े बैठे थे। तो ख़ास कोई ख़तरा
यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन प्राइवेसी बनाने के लिए लोग तरह तरह की जुगाड़ भी कर लेते हैं। जैसे कोई छाता लगा लेता है तो कोई पत्थर की आड़ में छुप जाता है। समंदर की खूबसूरत लहरों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको ढेर सारे कबूतर भी दिखते हैं, जिनको आप चाहें तो दाना भी खिला सकते हैं। प्यारे प्यारे कबूतर आपको यहाँ दिखेंगे। यहीं पास में हिंदुजा अस्पताल भी है और छोटा लेकिन अच्छा सा पार्क भी है। यहाँ से आप चाहें तो एग्जिट भी ले सकते हैं। तो कबूतरों वाले इस एग्जिट से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हिंदुजा अस्पताल दिख जाता है। हिंदुजा के ही ठीक सामने आपको एक प्यारा सा पार्क मिलेगा। इस पार्क में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका ध्यान रखा गया है और यहाँ हर उम्र के लोग आते हैं। बच्चों के स्केटिंग के लिए भी पार्क में छोटा सा ग्राउंड है और इस पार्क में घूमते हुए आप समंदर का भी खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। फिर हम और आगे बढ़े, लेकिन इस बार हमने सड़क का रास्ता लिया। ये माहिम एरिया है और ये वही सड़क है जो बरिस्ता कैफ़े से इस तरफ आ रही है और आगे चलेंगे तो इसी सड़क पर माहिम दरगाह आ जाएगी। हम थोड़ी दूर इस सड़क पर चले और फिर एक छोटा सा रास्ता हमें समंदर का दिखा तो हम फिर से साइड में आ गए। इस तरह हम एक बार फिर माहिम बीच आ गए हैं। अरब सागर के किनारे एक बार फिर हम हैं और इस तरफ हमें बहुत सारी फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी लगी हुई हैं और साथ ही कुछ घोड़े भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आपको नज़र आते हैं। पास में छोटी छोटी गलियाँ दिखेंगी। इन गलियों में आपको कई छोटी दुकानें भी दिखेंगी। शाम होने के साथ यहाँ भीड़ बढ़ जाती है और शाम होते ही यहाँ पर आसपास के बच्चे आ जाते हैं जो कि क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह गेम्स खेलते हैं। ये एक अच्छा लंबा किनारा है तो यहाँ कई वीडियोस बनाने वाले भी आते हैं और अपने शॉर्ट या लॉन्ग वीडियोस को यहाँ पर शूट करते हैं। कई सारे एग्जिट यहाँ से बाहर जाने के हैं, लेकिन हम जिस एग्जिट से बाहर जा रहे हैं ये हमें गलियों के रास्ते लेकर जाएगा माहिम दरगाह पर। सन 1343 में माहिम दिल्ली सल्तनत के राज में आ गया था। इसी समय माहिम की पुरानी मस्जिद का निर्माण हुआ। यहाँ पर मखदूम अली माहिमी की दरगाह उनकी मौत होने पर सन 1431 में बनी। मखदूम अली माहिमी का जन्म 1372 में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि माहिमी ने 100 से ज़्यादा किताबों को लिखा था। हालांकि 21 किताबों के बारे में ही लोगों को पता है, जबकि सिर्फ 10 किताबें ऐसी हैं जो आज भी पूरी तरह से मौजूद हैं। माहिमी ने तफसीरुर रहमान भी लिखी है। ये किताब काहिरा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी और मक्का की उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में मौजूद है। 1431 में जब माहिमी की मौत हुई तो उनको माहिम में ही दफन किया गया। उनकी कब्र को ही बाद में दरगाह माना जाने लगा। इस दरगाह पर दूर दूर से लोग आते हैं और यही वजह है कि आप दरगाह के पास में तरह तरह के खाने पीने की दुकानों को भी देखते हैं। यहाँ आपको कई अच्छी बेकरीज मिल जाएंगी, खजूर के ठेले भी दिखेंगे और साथ ही हलवा पराठा, कबाब, बिरयानी, फालूदा वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हम इसी रास्ते से आगे जाएंगे और चलते चलते आ जाएगा माहिम स्टेशन। लेकिन माहिम स्टेशन से पहले आपको मिलेगा ये ईरानी कैफ़े। यहाँ हमने खाए रशियन कबाब और हमने पी चाय। ये बहुत ही फेमस कैफ़े है और इस कैफ़े से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाएंगे माहिम स्टेशन। इस पूरे सफ़र को हमने पैदल कवर किया है तो हमारा 1 रुपया किराए में खर्च नहीं हुआ है। हमारा जो भी पैसा खर्च हुआ है वो इसी ईरानी कैफ़े में खर्च हुआ है। और अब सोचिए कि हम आ चुके हैं माहिम स्टेशन। हम दादर स्टेशन से चले थे और दादर स्टेशन से चलते हुए पैदल चलते हुए हम आ चुके हैं माहिम स्टेशन और अब हम यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और पहुँच जाएंगे अपने घर। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।